Hello everyone, my name is CA Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechZoo। आज का टॉपिक एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी ना कभी सभी ने पूछा जरूर होगा, दैट इज क्या पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराना जरूरी है? क्या होगा अगर मैं पार्टनरशिप डीड रजिस्टर ना कराऊं तो और जब मेरा काम 1000 रुपए के अंदर हो सकता है तो मैं 15 से 20 हजार क्यों खर्च करूं? डीड तो गूगल में मिल ही जाएगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर टू। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाई वी नीड टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म आखिर होती क्या है? पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit and losses of a business। 2 या 3 लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, हम लोग मिलके काम करेंगे, अब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिजनेस से वो हम लोग शेयर करेंगे। द ओनर्स आर नोन एज पार्टनर्स। जो उनके ओनर्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स कह के डिनोट करते हैं। द पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पूरे एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, मगर पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर 7 में एक सेक्शन 69 भी है। अच्छा, तो सेक्शन 69 टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो जानते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। सेक्शन 69 of the Partnership Act deals with the effect of non-registration, which refuses or denies certain rights to an unregistered firm। यानी कि सेक्शन 69 कुछ ऐसी बातें कहता है या कुछ ऐसी पावर्स कहता है या कुछ ऐसे राइट्स कहता है जो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते इन केस योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड। पॉइंट नंबर 1, a partner of an unregistered firm does not have any right to file a suit against a firm or other partners in any court for the enforcement of any right arising from partnership act unless the firm is registered under the act। इसका मतलब है अगर कोई पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी फर्म के या अपनी फर्म के किसी पार्टनर के खिलाफ कोई सूट फाइल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। एंड द पर्सन सुइंग has been shown in register of firm as a partner in the firm। यानी कि जो पार्टनर क्या कहते हैं सूट फाइल कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में उसका नाम फ्लैश होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी फर्म है जिसमें आपने कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ जाकर आपने अपनी डीड को अमेंड नहीं करवाया, तो दैट न्यू पार्टनर till the time his name is furnished in the registrar of firm cannot file any suit against the firm or any of the partners। Point number 2, a partner of an unregistered firm does not have right to file a suit against any third party unless the registration of firm is done। यानी कि अगर आप पार्टनर हैं किसी अनरजिस्टर्ड फर्म के तो आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी किसी डेटर से, क्रेडिटर से, XYZ किसी से भी आपकी अगर लड़ाई होती है तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते। एंड द पर्सन सुइंग हैज बीन शोन इन रजिस्टर ऑफ फर्म एज अ पार्टनर इन द फर्म। वही बात जो पॉइंट नंबर 1 में बोला था मैंने कि जो पर्सन सू कर रहा है उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एज ए पार्टनर फ्लैश होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, a partnership firm which is not registered and any of its partner cannot claim a set off। A set off means a mutual adjustment of debts owed in a dispute with a third party। अब इन पॉइंट्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। There are some exceptions to section 69। बोले तो this section shall not apply, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा to any set off claim or suit
which does not exceed 100 rupees, यानी 100 रुपए तक का क्लेम है तो इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं, कौन ही होगा आज के जमाने में। This section shall not apply to the right of the third person to sue the partner of the firm, यानी कि आप तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, मगर आपने थर्ड पार्टी के हाथ नहीं बांध दिए, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। He can file a suit against you in the court. This section shall not apply to the partners or firm who have no place of business in the territory in which this act applies. यानी कि अगर आपका place of business ऐसी जगह है which is not covered under the Constitution of Partnership Act, तो आप पे सेक्शन अप्लाई नहीं होता। This section shall not apply to the enforcement of any right to sue for accounts of a dissolved firm or to sue for the dissolution of a firm or any power or right to realize the property of a dissolved। अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप उसको sue कर सकते हैं। This section shall not apply to the power of the receiver, official assignee or court under the Insolvency Act to realize the property of the insolvent partner। अगर आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जो रिसीवर के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, who will be designated by the court to recover the property from the insolvent partner। फाइनल कंक्लूजन क्या है, आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? The Indian Partnership Act 1932 ensures the registration of partnership firm without making it compulsory। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कहती तो है मगर उसको कंपलसरी नहीं कहती। इट इज नॉट एप्लीकेटरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपसे कहीं भी नहीं कहती कि आप कराइए, बट अ फर्म कैन एंजॉय मेनी एडवांटेजेस दैट द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड अपॉन इट्स रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपको इन एडवांटेजेस को कैप्चर करना है या फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को ओवरकम करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। देयरफॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म प्रोटेक्ट्स द फर्म एंड इट्स पार्टनर फ्रॉम द अफेक्ट दैट इट वुड हैव इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। इसी तरह मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं CA अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल टेक जी में। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।